मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12वीं कक्षा की 5वीं कविता जो कि भूषण द्वारा लिखी गई है। भूषण एक बेहद प्रसिद्ध कवि थे जो शिवाजी और छत्रसाल ये दोनों राजाओं के दरबारी कवि रहे। तो भूषण के जन्म की बात करें तो 1613 में इनका जन्म हुआ था। 1715 में इनका देहांत हो गया था। जन्म स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश के टिकवापुर गांव में था। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, उपनाम भूषण था। भूषण इनको कब से कहा जाने लगा जब चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि इनको भूषण की उपाधि किस राजा ने दी थी। तो चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी। तब से ये नाम इनका इतना प्रसिद्ध हुआ कि इनको भूषण के नाम से जाना जाने लगा। और ये प्रमुख आश्रयदाता इनके शिवाजी थे। उसके बाद शिवाजी के पुत्र साहू जी हुए, उनके यहाँ भी इनको आश्रय मिला। और पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल के यहाँ भी ये रहे। इसीलिए इनकी दोनों कविताएं जो होंगी, एक में ये शिवाजी का वर्णन करते हैं और दूसरे में छत्रसाल का वर्णन करते हैं। शिवराज भूषण इनकी कृति है जो शिवाजी के बारे में लिखते हैं। और शिवा बावनी यह भी है। छत्रसाल दशक ये छत्रसाल के विषय में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त 3 जो इनकी कृतियां हैं जो अप्राप्य हैं, जो भूषण हाजरा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास, तो ये सब इनके बारे में कविता है। ये वीर रस के कवि माने जाते हैं, याद रख लीजिएगा। ये भूषण जो है ये वीर रस के कवि माने जाते हैं। और इनके बारे में कुछ विशेष बात नहीं है, आपको इतना याद रखना होगा कि इनको भूषण की उपाधि रुद्र शाह ने दी और भूषण रीतिकाल के कवि थे और वीर रस के कवि थे। अब कविता के अर्थ पर आते हैं। इंद्र जिभी जंभ पर, बाणो ज्यो अंभ पर। इसका मतलब हुआ, इंद्र कहते हैं देवताओं के राजा का नाम इंद्र है। और जंभ जंभ कहते हैं मतलब यमराज, यम को। तो और जिभी मतलब जैसे, तो इंद्र जिभी जंभ पर मतलब जैसे इंद्र यमराज पर भारी हैं। बाणो जे यंभ पर, बाणो कहते हैं समुद्र की आग। समुद्र में जो मतलब जोश होता है या समुद्र अपने साथ किसी को बहा लेने का जो ताकत होता है, उसे कहते हैं समुद्र की अग्नि जो होती है वो अंभ पर भारी होती है। अंभ कहते हैं जल को। तो इंद्र जैसे यमराज पर, समुद्र की आग जैसे जल पर, रावण सदंभ पर। रावण तो आप लोग जानते ही होंगे, मतलब रावण के सदंभ, सदंभ कहते हैं अहंकार को। तो रावण के सदंभ पर जैसे रघुकुल राज है, मतलब जैसे भगवान श्री राम का राज है रावण के अहंकार पर, इंद्र का राज है यमराज पर, और जल पर जो समुद्र की अग्नि का राज है। उसी प्रकार पौन बारीबाह पर, शंभु रतिनाह पर। पौन पौन कहते हैं हवा को, पवन ये इस कहने का मतलब है। बारीबाह बारीबाह कहते हैं बादलों को। जैसे हवा बादलों पर भारी है, शंभु रतिनाह पर। शंभु रतिनाह, शंभु कहते हैं भगवान शंकर को, है ना। और रतिनाह कहते हैं कामदेव को, जो रति के पति होते हैं उनको रतिनाह कहते हैं। तो रतिनाह पर जैसे भगवान शंकर भारी थे और हवा बादलों पर जैसे भारी होता है, रावण पर जैसे राम भारी हैं, इंद्र जैसे यमराज पर भारी हैं, अग्नि समुद्र की अग्नि जैसे जल पर भारी है, ज्यो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज है। मतलब जैसे सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज, राम द्विजराज का मतलब होता है परशुराम को। जो सहस्त्र बाहु एक राक्षस था जिस पर परशुराम मतलब परशुराम ने जिसकी हत्या कर दी। तो जिस प्रकार सहस्त्र बाहु पर राम परशुराम का राज है। दवा द्रुमदंड पर, चिता मृग झुंड पर। दवा दवा का मतलब होता है जंगल की आग, और द्रुमदंड का मतलब होता है वृक्षों की डाली। तो जैसे जंगल का आग वृक्षों की डाली पर भारी होता है, चिता मृग झुंड पर,
चीता कहते हैं शेर की एक प्रजाति होता है, और मृग झुंड मतलब हिरणों के झुंड पर, जैसे चीता जो होता है वो हिरणों के झुंड पर भारी होता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, मृगराज कहते हैं शेर को, जंगल के राजा शेर को, है ना। तो भूषण वितुंड अर्थात ये वितुंड का मतलब होता है हाथी, है ना। तो जैसे हाथियों पर जंगल के राजा शेर का राज है। तेजतम अंश पर कान्ह जिभि कंस पर। अब तेजतम अंश का मतलब क्या होता है कि अंधेरे पर जैसे प्रकाश का राज है ना। तेज मतलब प्रकाश और तम मतलब अंधेरा, जैसे प्रकाश का अंधेरे पर राज है। कान्ह जिभि कंस पर मतलब जैसे कृष्ण का कंस पर राज है। यो मल्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। मतलब ये कहते मल्लेच्छ वंश, पहले जो बाहरी आक्रांता आते थे, खास करके मुस्लिम आक्रांता भारत आए थे, तो भारत के लोग उन्हें बड़ी हीन दृष्टि से देखते थे और उन्हें मल्लेच्छ कहते थे। तो उसी प्रकार मल्लेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, मतलब शिवराज उन पर भारी है, शेर है। ठीक है, अब दूसरे भाग को देखते हैं कविता का। निकसत म्यानते म्यूखे प्रलय भानु कैसी, फारे तमतोम से ज्ञंदन के जाल को। अब देखिए यहाँ दोनों लाइनों को मिक्स कर दिया गया है। निकसत म्यानते, म्यान कहते हैं तलवार रखने वाले कवर को, और निकसत माने निकलना, तलवार से जो कवर निकलती है उसका भाग यहाँ पे दिया गया है। ज्ञंदन के जाल को, तो हाथियों के झुंड, ज्ञंदन कहते हैं हाथियों के झुंड को, जैसे वो तितर बितर कर देती है, मतलब अलग कर देती है, फाड़ देती है। तो म्यूख है प्रलय भानु कैसी, प्रलय माने प्रलयकारी सूर्य, भानु कहते हैं सूर्य को, प्रलयकारी सूर्य की किरणें, म्यूख है मतलब होता है किरणें। फारे तमतोम से मतलब तमतोम का मतलब होता है अंधेरा। तो जैसे प्रलयकारी सूर्य की किरणें अंधेरे को फाड़ देती हैं, चीर देती हैं, उसी प्रकार मतलब इनकी तलवार जो होती है वो क्या करती है, हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देती है, इधर उधर कर देती है। लागती लपकी कंठ वैरन के नागिन सी, वैरिन कहते हैं दुश्मन को, है ना। और लागती लपकी माने लपक के पकड़ लेती है किसके, कंठ को, दुश्मन के कंठ को, माने दुश्मन के गले को। नागिन सी मतलब इनकी तलवार जो होती है वो दुश्मन के गले को नागिन सी पकड़ लेती है। रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन की माल को, मतलब जैसे शिव को प्रसन्न करने के लिए सिरों की माला चढ़ा रही है। ये छत्रसाल, पहले में शिवाजी की तारीफ की गई थी, दूसरे में छत्रसाल का वर्णन किया गया है। छत्रसाल के तलवार का वर्णन किया गया है कि इनकी तलवार जो है वो हाथियों के झुंड को फाड़ देती है, जैसे सूर्य जो होता है वो अंधेरे को फाड़ देता है। और दुश्मनों के कंठों से ऐसी लिपट जाती है, गले से ऐसे लिपट जाती है जैसे नागिन लिपट गई हो। और रुद्र रिझावे दे दे मुंडन की माल को, जैसे भगवान शंकर को रिझाने के लिए सिरों की माला चढ़ा रहे हैं। लाल छत्रपाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, अर्थात लाल कहते हैं प्यारे, हे प्यारे क्षितिपाल छत्रसाल। क्षितिपाल कहते हैं बाबू धरती को पालन करने वाला, माने क्षिति माने धरती, पाल माने पालन करने वाला, धरती के पालक छत्रसाल, है ना। हे प्यारे धरती के पालक छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करे तेरी करवाल को, करवाल कहते हैं तलवार, तो मैं तुम्हारी तलवार का कितना बखान करूं। प्रति भट्ट कटक कटील के ते काटी काटी, मतलब प्रतिभट का मतलब होता है दुश्मन योद्धा, और कटक का मतलब होता है समूह, है ना। दुश्मन योद्धा के समूह को कटीले केते काटी काटी, मतलब कटीले मतलब कहते हैं काटने वाला, और केते मतलब बहुत सारे, न जाने कितने। तो इसका मतलब हुआ कि कितने शत्रुओं की सेना को काट काट कर कलिकासी कलिकी कले उदेती काल को। अब प्रसन्नता पूर्वक माँ काली के समान काल को भोजन दे रही हैं तुम्हारी तलवारें। अब कलिकासी मतलब
कलिका कहते हैं देवी काली को, माता काली को, जो सिरों की माला वो अपने गले में धारण किए होती हैं। तो कलिका से कलिकी, कलिकी कहते हैं बाबू खुशी पूर्वक, है ना, प्रसन्नता पूर्वक। कलेऊ, कलेऊ कहते हैं भोजन को, और देती काल को, ऐसे लग रहा है वो काल को भोजन दे रही हैं। इस प्रकार हमारी कविता समाप्त होती है। अब अगले वीडियो में अगले कविता को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।